Good morning, students. Good morning. So, as we know, today's topic is final account. We have already learned what is trading account, what is profit and loss account, what is balance sheet. ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया ये सारा चीज. लेकिन आज हम एक ऐसा क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिस क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट ट्रेडिंग एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें हमें ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों करना होगा. ठीक है, हमें पता है फाइनल अकाउंट जो है, फाइनल अकाउंट जब बात की जाती है फाइनल अकाउंट की तो उसमें ट्रेडिंग भी कवर होता है सर. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर होती है. ठीक है, और हमारा बैलेंस शीट भी कवर होता है. हमने ये सारा चीज आप लोगों को करवाया है पिछले क्लास में. ठीक है, लेकिन आज की जो क्लास है वो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा. आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से एक दूसरे से लिंक है. देखो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल कम टू नो दैट आवर फाइनल अकाउंट इज करेक्ट और नॉट इफ वी सपोज टू मैच द बैलेंस शीट बोथ साइड. एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी और यू कैन से लायबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स. अगर ये मैच कर जाती है तो हमें ये पता चल जाएगा सर कि हमारा पूरा फाइनल अकाउंट करेक्ट है. ठीक है, ये सारी चीजें अभी जो आपके सामने ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है इसमें देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रघु फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. फाइनल अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में करते हैं. ठीक है, एंड दीज आर द ट्रायल बैलेंस. ये ट्रायल बैलेंस है. हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में पढ़ा था एक चीज, डेबिट साइड क्या क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स सारा रिफ्लेक्ट होती है डेबिट साइड में, है ना. और जितना भी हमारा क्या रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज वो सारा रिफ्लेक्ट होता है हमारा क्रेडिट साइड. यू कैन सी ओवर हियर सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर. क्रेडिटर ये 1.5 लाख इधर दिख रहा है ना, तो इट्स लायबिलिटीज ओनली. सर ये 5 लाख जो दिख रहा है सेल्स है सर. ठीक है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे. कैपिटल ये देखो 4 लाख यहाँ पे है. रेंट इज एन एक्सपेंसेस, डेबिट इधर. इन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन. You should be very careful while doing final account is what you have to see first that what is there in the additional information. Additional informations में क्या ऐसा चीज है सर? ठीक है, additional informations में है closing stock, outstanding salary and write off bad debts 15,000, depreciation on furniture. ये सारी चीजें हैं. एक चीजें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इस चीज में कि जब भी आपकी इस तरह से क्वेश्चंस आती है ना तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आ जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन. और एडिशनल इंफॉर्मेशन वो चीज होती है जिसका डबल पोस्टिंग होता है सर. बाकी तो बच्चे सही कर देंगे, पता है उनको कि क्या चीज सर हमारा ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होगा, क्या चीज हमारा पीएल में और क्या चीज हमारा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा. ये बच्चों को अच्छे से पता है. लेकिन गलतियां कहां होती है? गलतियां होती है हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में. दिस इज द मेन थिंग, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है. अब हम पहले डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं आप लोगों से. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर हम बोलें कि क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट. हाँ, लेकिन जब दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशंस में तो ये डबल पोस्टिंग हो गया. कहां कहां बोल सकोगे? एक तो ट्रेडिंग, वेरी गुड, वेरी गुड. एक बैलेंस शीट में जाएगा सर. हमने किया है ऑलरेडी तीनों अलग अलग करके, राइट. नेक्स्ट है देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, है ना. अब देखो ये आउटस्टैंडिंग है यानी कि ये क्या है सर? लायबिलिटीज है सर, राइट. कहां रिफ्लेक्ट करेगी? बैलेंस शीट. लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में होने के कारण इसको डबल पोस्टिंग किया जाएगा, है ना. अब डबल पोस्टिंग जब हम करेंगे तो मैं आपको एक बात दिखाते चलूं कि देखो इधर में सैलरी है क्या लिस्ट में ट्रायल बैलेंस में? यस इट इज देयर, सैलरी है ना 1,10,000, राइट. ये सैलरी कहां जाएगी? यहाँ जो सैलरी आपको दिख रही है ये सैलरी कहां जाएगी? वेरी गुड, पीएल में. हमने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस सारा जाता है, डेप्रिसिएशंस ये सारा, एसेट्स होते हैं तो डेप्रिसिएशन होता है, डीजल. तो सैलरी हम वहां पे तो लिखेंगे. पहले सैलरी हमारा 1,10,000 है और अभी नीचे दिख रहा है कि सर और भी बाकी है 10,000 देना. अब जरा आप बोलो कि क्या करोगे उसको? ऐड और क्या करोगे उसके साथ? ऐड करना पड़ेगा. डबल पोस्टिंग हो गया सर अगेन. ओके, नेक्स्ट देखो राइट ऑफ बैड डेट. बैड डेट जो होता है वो लॉस होता है सर, लॉस होता है. सिंपल सा बात है, लॉस होता है. लेकिन अगर ये लॉस होता है तो इसको करोगे क्या? कहां लिखोगे लॉस को?
यस प्रॉफिट एंड लॉस में, गुड, थोड़ा लाउडली बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमने लिख दिया डेबिट साइड, हाँ सर। ओके। अब बात है कि इसको फिर दूसरा क्या करोगे, बैलेंस शीट एसेट बैलेंस शीट में माइनस करेंगे एसेट किसके साथ, डेटर के साथ। हाँ डेटर के साथ हम माइनस करेंगे, ठीक है। यस। उसके बाद अब यहाँ है डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर। अब डिप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर हमें पता है क्या कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा फर्नीचर, एसेट। फर्नीचर तो देखो यहाँ पे फर्नीचर है, इट इज देयर, Asset. सी हियर, Yes. राइट, 60,000 ये कहाँ जाएगी, एसेट बैलेंस शीट बैलेंस एसेट शीट में जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन होने के प्रॉफिट कारण एंड लॉस। ये डेप्रिसिएशन नॉर्मली पीएल पे आती है बिकॉज़ इट्स एन एक्सपेंसेस लॉस, राइट। हम वहां तो लिखेंगे लेकिन डेप्रिसिएशन यहां से पहले माइनस करेंगे, 60,000 से 10%, डबल पोस्टिंग पता चल गया। Yes. अब यही चीज हमें एक्सेल पे बनाना है क्योंकि आप लोगों को इसी तरह से आएगा। अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट थोड़ा ये ठीक कर लेता हूं। ये सपोज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक साथ ही बनाएंगे, तो हम इसका नाम थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट, अब देखो अब क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं ना, पहले वो ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद पीएल बनाते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, और गलती यहाँ होता है, वन बाय वन ना करें। आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है उसको दिमाग में रखिए। किस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम वो देखते हैं। इस तरह से अगर मर्ज होकर आता है, पूरा फाइनल अकाउंट बनाने देते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसको ध्यान रखिएगा, व्हाट इज देयर इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिटर्न ऑफ बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये चार आप दिमाग में रखो। और ऊपर से आपको वन बाय वन लेकर चलना है। अब जैसे रेंट है, रेंट कितना है सर, रेंट है 50,000, राइट। अब 50,000 अगर है तो हमें पता है रेंट हम कहाँ लिखेंगे, आप लोग बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड डेबिट साइड टू रेंट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू रेंट, कितना 50,000। लेकिन अगेन रेंट जब हम लिख रहे हैं, रेंट के ऊपर कुछ था क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। और अमाउंट थी हमारा 50,000, डन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर, फर्नीचर। तो फर्नीचर हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट, ओके। इधर पार्टिकुलर नहीं होगी, इधर क्या होगा, लायबिलिटी, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, एसेट्स, ओके। तो अभी ये किधर लिखा जाएगा, एसेट्स, एसेट साइड में। कितना था हमारा, फर्नीचर था, राइट। Yes. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। अच्छा आप लोग बोलते हैं टू और बाय लगाना होगा क्या इधर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमें सीडीपीटी नहीं निकालना है, मतलब बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रही है, राइट। यस सर। ओके, तो फर्नीचर हमारा कितना था अमाउंट, जरा देख लेते हैं, 60,000। लेकिन जैसे हम 50,000 हम लिखेंगे 60,000 यहाँ पे, एक बात हमें आपको याद दिला दूं कि इसके ऊपर ना सर क्या था, डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन था सर, और ये इनर कॉलम में लिखोगे 60,000, ठीक है। इसको थोड़ा स्प्लिट कर, ठीक है, और नीचे लिखना होगा लेस माइनस डेप्रिसिएशन। देखो टफ कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सर हमारा कौन सा चीज कहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, 10%, राइट। तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूं, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, राइट, 10%। कितना होता है सर, 6,000, जो हमने 6,000 लिख दिया यहाँ पे। अब माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ना, तो आप फॉर्मूला यूज करना कि सर 60,000 तो हमारा था, माइनस उसमें से 6,000 हो गया, तो हमारा 54,000। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, डबल पोस्टिंग है, यस, तो डबल पोस्ट करना होगा। यस सर। ये फिर यही डेप्रिसिएशन कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, पीएल डेबिट, पीएल में, यस गुड। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000, फर्नीचर कितना था हमारा, 6,000, ठीक है। थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं इसको, ठीक है। अब बात को समझो। नेक्स्ट
दोबारा हमारा क्या बोला गया है? Salary. Salary। देखो हम सिस्टमेटिकली जा रहे हैं, ये कवर अप हो रहा है अपने आप, डेप्रिसिएशन हमारा हो गया। सैलरी में आते हैं, सैलरी कितनी है? 1,10,000 सैलरी 1,10,000 कहाँ जाएगा? PL डेबिट में again सर, ठीक है, तो पीएल में जाएगा टू salaries. सैलरी। लेकिन एक बात बताओ, सैलरी हमने जैसे लिखा सर, इसके ऊपर कुछ और चीज ध्यान यस में आ सर रहा है? आउटस्टैंडिंग यस, आउटस्टैंडिंग है, ध्यान में रखना। सैलरी कितना? 1,10,000, 1,10,000, राइट। उसके बाद इसमें से क्या करना है? लेस एड, एड वेरी गुड, एड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, यस सर ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, हाँ, आउटस्टैंडिंग स्लैश नहीं आया पीछे, ठीक है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी हमारी? 10,000। देख लेते हैं जी, बिल्कुल 10,000। 10,000 अभी हम यहाँ पे 10,000 तो लिख दिया हमने, ये तो प्लस हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,10,000 प्लस प्लस 10,000, है ना? Yes, तो हमारा इक्वल नहीं यूज किया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना टोटल आ गया? लेकिन एक बात है, ये अभी फिर एक जगह इफेक्ट करेगी, कहाँ पे? सर बैलेंस शीट बैलेंस शीट कहाँ? लायबिलिटीज हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे लायबिलिटीज में। मैं ऑलवेज बोलता हूँ लायबिलिटीज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल, राइट? कैपिटल यस, नेट प्रॉफिट ऐड कैपिटल, आप ना बोले कैपिटल, उसके बाद क्या ऐड होता है? नेट प्रॉफिट यस, नेट प्रॉफिट, हम स्लैश एनपी लिख देते हैं, आप समझ जाओगे, एनपी, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स और ऐड होता है, लेस होता है कुछ, ड्राइंग्स क्या? यस, थोड़ा नीचे लिखते हैं उसको कि सर, और एक चीज लेस होती है, दैट इज ड्राइंग्स। इट डिपेंड्स अगेन कि अगर ड्राइंग्स होगा तो हम लेस करेंगे, नहीं होगा तो फिर कहां से करें। आगे चलते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है, क्या कर रहे थे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट? Yes. तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे, ठीक है। कितना था हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी? 10,000, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है? फ्रेट फ्रेट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग वेरी गुड, ट्रेडिंग में जाएगी, बिल्कुल। हम ट्रेडिंग में लिखेंगे यहाँ पे, और ट्रेडिंग में भी ऑलवेज स्टार्ट विद परचेज, नहीं, या ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये हम लिख के रखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आता है टू परचेज, ये कुछ सीक्वेंस है जो आपको मैंने पहले ही बताया था, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे परचेज से अगर रिटर्न है तो हम लेस करेंगे, वो लिख के हम रख देते हैं अभी, ओके, लिख के बस छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद फ्रेट आ रहा है, तो फ्रेट हम इधर लिखते हैं, टू फ्रेट, जीएसटी फ्रेट। कितना था हमारा फ्रेट? कितना था? 30,000, तो हम 30,000 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सन्ड्री डेटर, फ्रेट के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं था। नाउ सन्ड्री डेटर, डेटर कहाँ जाएगा हमारा? एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, यस, बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम बैलेंस शीट में तो जाएगा, लेकिन किधर जाएगा? एसेट्स में जाएगा सर, डेटर ना, हाँ, डेटर्स। लेकिन एक कुछ चीज है डेटर्स में, एक चीज है क्या? बैड डेब्ट हाँ, डेटर था कितना बाय द वे? 3 लाख था सर, 3 लाख था, 1 2 3 4 5, यस। लेकिन इसमें ऐड होगा, लेस होगा? लेस होगा, क्या? बैड बैड डेट, यस, क्योंकि बैड डेट ऑलवेज अफेक्ट करता है डेटर्स को। कितना था भाई बैड डेट? सर 15,000 था। अब यही चीज जब यहाँ पे जाएगा इक्वल 3 लाख ना, 3 लाख माइनस 15,000, कितना आया? 2,85,000। लेकिन ये 15,000 को तो डबल पोस्टिंग करना होगा, कहाँ जाएगा ये? पीएल में सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्या बोल के? टू बैड डेट्स। कितना था? 15,000 था, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा डेटर के साथ क्रेडिटर भी था, है ना, छोड़ नहीं सकते। क्रेडिटर कितना था? 1 लाख कहाँ जाएगा वो? लायबिलिटी साइड, हाँ, क्रेडिटर कितना था? क्रेडिटर 1,50,000, ठीक है, ओके।
उसके बाद देखो परचेज एंड सेल्स, यस परचेज एंड सेल्स, और परचेज एंड सेल्स कहाँ जाती है? सर ट्रेडिंग Yes, ट्रेडिंग लेकिन परचेज जैसे ही हमारा हिट किया ना उसके साथ साथ रिटर्न खोजना है। रिटर्न है क्या देखना? रिटर्न है, Yes, sir. ठीक है। अब रिटर्न देखो, परचेज कितना है? 3 लाख 3 लाख है, और सेल्स 5 ठीक लाख है। तो हम पहले वो लिख देते हैं कि हमारा परचेज तो सर कितना था? 3 लाख था 3 सर। लाख 3 लाख था, तो थोड़ा स्पेस बना के हम लिख देते हैं 5, ठीक है। पहला हो गया क्या? नहीं सर ठीक है ठीक है 3 लाख, और लेस में हमारा रिटर्न है 10,000 ना? रिटर्न्स कितना है? रिटर्न्स अब बात है कि सर रिटर्न्स कितना है। अभी यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को, जरा बताना तो। क्रेडिट साइड सर ये जो 10,000 ये जो रिटर्न है ये कौन सा? देखो रिटर्न कितना है? 30-10 ना? हाँ, कौन सा परचेज रिटर्न है? 10,000 सर क्या बात कर रहे हो, सही है, एकदम सही। क्योंकि जो क्रेडिट साइड है वो हमारा रिटर्न Yes, आउटवर्ड outward है, है। वही हमारा परचेज रिटर्न है सर। Yes. बिल्कुल सही। 10,000, तो हम उसको 10,000 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट बाहर। कितना सर? इक्वल से हमने कितना था? 3 लाख माइनस 10,000, 3 लाख माइनस 10,000, 3 लाख 1 2 3 4 5 माइनस 10,000, 1 2 3, हमारा 2,90,000 हो गया है ना? यस, थोड़ा इसको 2,90,000। आगे चलते हैं, सेल्स है। Sales, सेल्स buy- किधर होगा? buy- ऑब्वियसली इधर buy- आगे। yes, sir. बाय सेल्स, राइट? यस सर हाँ, बाय सेल्स सेल्स अकाउंट कितना है हमारा? 5 लाख, लेकिन बाय सेल्स भी तो अंदर में रिटर्न था इसका, तो हम यहाँ पे 5 लाख था सर, है ना? 1 2 3 4 5 नीचे लेस होगा इसमें से भी। यस सर क्या लेस हो रहा है? सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न कितना है हमारा? 30,000 30,000 सर। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड रिटर्न्स कितना? 30,000 है। 30,000 कितना? 30 30, यस। 1 2 3। अब हम यही चीज को डायरेक्ट बाहर आउटर कॉलम में, फाइनल कॉलम में करेंगे, इक्वल 5 लाख माइनस 30,000, 5 लाख ना? यस, 1 2 3 4 5 माइनस 30,000, हमारा 4,70,000 आ रहा है। ओके, अब देखो इसके बाद कैश है, ज्यादा है नहीं, कैश है। कैश कितना है? सर ये 80,000 है। कैश कहाँ जाएगा भाई? बैलेंस शीट Assets. एसेट्स हाँ, ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों के सब चीज आप लोगों के दिमाग में है, ठीक है। कैश अकाउंट कितना है? कैश अकाउंट 80 80,000, 1 2 3, ठीक है। ओके, ओपनिंग स्टॉक दी गई है ना? 1 लाख कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक 1 लाख ना? 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, कैपिटल कितना है? 4 लाख 4 lakhs। कैपिटल बैलेंस है। शीट बैलेंस शीट, हाँ, बैलेंस शीट में आके हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट तो हमारा निकलेगा ही, हाँ है ना? तो कैपिटल हमारा था 4 लाख 4 लाख, 4 लाख, है ना? 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 लाख हमारा कैपिटल है। अब बाकी अब हमारा तो ट्रेडिंग तो सर ट्राइबल तो सब खत्म हो गया। एक बार रीचेक करेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन सारा कवर किया हमने सर। नहीं, आउटस्टैंडिंग किया, बैड डेट किया, डेप्रिसिएशन किया सर, क्लोजिंग स्टॉक शो किया, है ना? अब क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आएगा, है ना? बाय क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग। देखो आप लोग को ये सब चीज आता है, लेकिन तीन चीज को कैसे एक बार में मर्ज करें वो मैं आज दिखा रहा हूँ। 1,60,000 है ना? 1,60,000। अब यही क्लोजिंग स्टॉक और कहाँ जाएगा? एसेट बैलेंस शीट में, एसेट एसेट साइड, ठीक है। यस तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,80,000 हो गया ना? और तो कुछ नहीं बचा है ना? और तो कुछ नहीं बचा है। अब हमें क्या करना होगा? मेन चीज अभी है कि सर हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी, है ना? तो हम जरा देखते हैं। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, ये लेकर, ठीक है, हम ये डबल बॉन्ड का कॉर्नर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम। तो हमारा यहाँ पे
ये मर्ज करके ऑटो सम्स कर देंगे, ऑटो सम्स कर देंगे, ठीक है। ऑटो सम्स करके यहाँ पे जाएंगे ऑटो सम्स, देख रहे हैं ना। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इक्वल सम्स ब्रैकेट स्टार्ट ऑन ड्रैग। अब यही चीज को हम इधर लाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, इक्वल इससे माइनस करेंगे हम, लेकिन माइनस करने से पहले हम सम्स लिखेंगे, ठीक है। सम ब्रैकेट स्टार्ट और ऊपर का जितना भी ये है इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। तो हमारा ये जो निकला ये क्या बोल के कहा जाएगा, ग्रॉस टू CD ग्रॉस प्रॉफिट ना, CD हाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट अब लिख के रखते हैं। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हमारा ट्रांसफर होगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल क्रेडिट साइड, राइट। तो हमारा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। कितना है सर, 2 लाख। अब यहाँ पे लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें करना होगा, निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम इसी पे भी यही यूज करते हैं टोटल में कि सर क्रॉस प्रॉफिट हमने इसको ड्रैग किया, ऑटो सम्स किया, यहाँ पे आए, ठीक है, इक्वल एंटर। अब यहाँ पे फिर से इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, 2,30,000 माइनस सम ब्रैकेट स्टार्ट, देन ये सारा ड्रैग करेंगे, ठीक है, और ड्रैग ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये क्या निकल कर आया भाई, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो एनपी, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अब यही नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगी, सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगा सर, यहाँ नेट प्रॉफिट ऐड होगी सर, है ना। हाँ। तो हम यहाँ नेट प्रॉफिट कितना था निकला था, 39,000। 39,000 है ना। अब ये चीज ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, जो हो रहा है हमारा 4 लाख था ना, प्लस 39,000 है ना, तो 4,39,000। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट इक्वल होता है नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम इसको अगर ड्रैग करते हैं यहाँ तक ऑटो सम्स मारते हैं तो क्या आता है सर, 5,99,000। आई थिंक कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेट मी चेक अगेन, ओके सही है, ओके। ठीक है। तो हमारा ठीक है मिल गया। आज के लिए रहने देते हैं, आज हमने यही सिखाया कि हम फाइनल बैलेंस शीट कैसे करते हैं, बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट, ओके। थैंक यू।